नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक को यूजीसी नेट में इकाई 8 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस नाटक का ये तृतीय अंक है और तृतीय अंक का ये दूसरा वीडियो है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अब तक हम स्कंदगुप्त नाटक का 9 वीडियो बना चुके हैं। ये 10वां वीडियो है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो दृश्य है ये एक उपवन का दृश्य है। उपवन का दृश्य है जहाँ पर जयमाला और देवसेना है। आपको मैं बता दूं कि जयमाला कौन है। तो जयमाला जो है बंधु वर्मा की जो है पत्नी है, यानी मालव की रानी है। और देवसेना उसकी जो है ननद कह सकते हैं, यानी बंधु वर्मा की वो बहन है। तो जयमाला कहती है, एक उपवन में दोनों बैठी हैं। तो जयमाला कहती है कि तू उदास है। देवसेना से जयमाला कह रही है कि तू उदास है कि प्रसन्न है। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू उदास है या फिर प्रसन्न है। जब तू गाती है तब मेरे भीतर की रागनी रोती है, और जब तू हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। सखी, पहली सखी बोलती है कि सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। और तो दूसरी सखी बोलती है तो क्या। दो सखियां भी वहां पर बैठी हैं। तो पहली सखी उसी बीच में पहली सखी बोल देती है कि सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। और तो दूसरी सखी बोलती है कि तो क्या हुआ, गए हैं तो देवसेना बोलती है कि तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्या तुम सब भाभी के साथ मिल गई हो? क्यों भाभी, गाऊं वह गीत? क्या मैं वह गीत गाऊं? तो जयमाला कहती है मेरी प्यारी, तू गाती है। आह, बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही है। तू दुखी होती है, ले मैं जाती हूँ। अरे तुम सब इसे हंसाओ और मैं जाती हूँ। वो बाकी जो वहाँ पे देवसेना की सखियाँ हैं उनसे कहती हैं कि तुम सब इसे हंसाओ, मैं जाती हूँ। तो देवसेना बोलती है क्या महारथी हार कर भागे? क्या महारथी हार कर भाग गए? यानी उसको कह रही है जयमाला को, क्या तुम महारथी हैं, हार गई? अब तुम सब क्षुद्र सैनिक की पारी हो। अब महारानी हार गई, अब तुम सब अब स्टार्ट करोगे। तुम लोग तो सैनिक हो, छोटी छोटी सैनिक, क्षुद्र सैनिक हो। अच्छा तो आओ अब तुम ही लोगों से बातचीत हो, यानी लड़ाई हो। लड़ाई तो अब जो है जयमाला को महारानी कह दें कि महारथी हार गई, अब तुम लोगों की बारी है, आ जाओ। तो पहली सखी कहती है कि नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी? अब सम्राट यहाँ किसे कहा जा रहा है? तो यहाँ के जो सम्राट हैं वो स्कंदगुप्त हैं, याद रखना। तो स्कंदगुप्त के बारे में हो रहा है कि सखी कहती है कि नहीं राजकुमारी, मैं पूछती यह हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी? तो दूसरी सखी कहती हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है। तो तीसरी सखी बोलती है तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थनी होंगी? देवसेना बोलती है प्रार्थना किसने की है यह रहस्य की बात है। क्यों कहूँ? प्रार्थना हुई है मालव की ओर से। लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा कहूँगी तो लोग यही कहेंगे कि मालव देकर की, यानी मालव जो है दान में दे दिया गया स्कंदगुप्त को, और उसी के बदले ब्याह किया जा रहा है। तो पहली सखी बोलती है कि न कहो,
तब फिर क्या, अगर ऐसा न भी कहो तो उससे क्या। हरी हरी कोपलों की टट्टी में फूल खिल रहा है और क्या, फिर भी तो ऐसा लग रहा है। पहली सखी बोलती है। देवसेना कहती है, तेरा मुंह काला और क्या, निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है, कोई दूसरा हंसी तुझे नहीं आती, कोई दूसरी बात पे हंसी नहीं आती। और उसके बाद मुंह फेर लेती है देवसेना। तो दूसरी सखी बोलती है, यहाँ हास्य विनोद चल रहा है। तो दूसरी सखी कहती है कि लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। कह रही दूसरी सखी कि मुझे तो सही लक्ष्य पर निशाना लगा हुआ दिखाई दे रहा है, कि निशाना सही लगा है। तो देवसेना कहती है कि क्यों घाव पर नमक छिड़कती हो, क्यों घाव पर नमक छिड़कती हो। मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया है। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की बीड़ा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। आंखों से आंसू बहने लगता है। उसके बाद देवसेना की आंखों से आंसू बहने लगता है। तो पहली सखी कहती है, हैं क्या तुम रोती हो, मेरा अपराध क्षमा करो। अगर तुम रो रही हो तो मेरा अपराध क्षमा करो, मैं ऐसा अब न कुछ कहूँगी। तो देवसेना सिसकती हुई बोलती है, नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूँ। आज मैं प्रेम के नाम पर जी खोल करके रोती हूँ, बस फिर नहीं, फिर कभी नहीं रहूँगी। यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। अनंत, यह क्षण भर का जो मेरा रोना है ये अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। तो दूसरी सखी बोलती है कि तुम्हें इतना दुख है, मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम्हें इतना दुख है। तो देवसेना संभल कर बोलती है कि यही तो भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है, मुझे इसी दुख में तो सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कलह उत्पन्न करती हैं, चित्त उत्तेजित हो करता है और बुद्धि झिड़कती है। कान कुछ सुनते ही नहीं, मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ। सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभाल कर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। अर्थात कह रही हैं कि मेरा हृदय रूठ जाता है, कुछ और कहता है, कान कुछ और सुनते हैं, मन कुछ और कहता है, मस्तिष्क कुछ और कहता है। इन सभी को मैं क्या करती हूँ, समझाती हूँ, मनाती हूँ, इसी में लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ और इसी में संभल कर स्वस्थ होकर के रहती भी हूँ। तो तीसरी सखी कहती है, आश्चर्य से कहती है कि राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। तुम्हारे हृदय में तो एक बरसाती नदी जो एकदम पूरे उफान में है, पूरे वेग से क्या है, भरी हुई है। तो देवसेना कहती है कि कुलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तुरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। कह रहे कि पर उसमें भी नाव चलानी होगी। शांत नदी में नाव चलाना ही नहीं, इस उफान भरी नदी में भी नाव मुझे चलाना ही होगा। पहली सखी अपना गाना गाती है कि माझी साहस है खेलोगे, माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से, झड़ में क्या खोलोगे, अलस नील घन की छाया में, जल जालों की छल माया में, अपना बल तोलोगे, अनजाने तट की मदमाती, लहर क्षितिज चूमती आती, ये झटके झेलोगे माझी। और उसी समय जो है भीम वर्मा का प्रवेश हो जाता है। भीम वर्मा कहता है, बहन, जो भीम वर्मा और बंधु वर्मा दोनों भाई हैं, तो भीम वर्मा देवसेना की क्या है, देवसेना का भाई है। तो आकर के देवसेना से कहता है भीम वर्मा कि बहन, शक मंडल से विजय का समाचार आया है, कि शक मंडल में जो है हमें विजय का समाचार मिला है कि हम लोग जीत गए हैं, विजय हो गए। तो देवसेना कहती है, भगवान की दया है, सब भगवान की दया है। तो भीम वर्मा कहते हैं, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त
वीर गति को प्राप्त हुए, यह बड़ा दुख की बात है। अब गोविंद गुप्त को आप जान रहे हैं। स्कंद गुप्त का ये क्या है, चाचा लगेंगे, ठीक है। गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का ये भाई थे। किसके, यानी स्कंद गुप्त के पिताजी के भाई गोविंद गुप्त। तो वो क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो यही बड़ा दुख की बात है। तो देवसेना कहती है वे धन्य हैं। भीम वर्मा कहता है वीर शैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया है कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाए। और उन्होंने शैया पर सोते सोते वो अनुरोध किए हैं कि महाराज बंधु वर्मा को गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाए, इसलिए अभी वे स्कंधवार में ठहरेंगे, उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ सुना देवसेना। भीम वर्मा कहता है कि देवसेना और भी कुछ सुना क्या। तो देवसेना कहती है कि क्या। भीम वर्मा कहता है सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। भीम वर्मा कहता है कि सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार में इनाम स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा अब वहाँ नहीं है। कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। अब कश्मीर जो है हमारे राज्य के अंतर्गत हो गया है। और जो है मातृगुप्त ने तुम्हें बचाया था, तुम्हारी मदद की थी, तो उसको पुरस्कार के रूप में कश्मीर का शासक बना दिया गया है, राजा बना दिया गया है। तो देवसेना कहती है सम्राट की महानुभावता है भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य है। तो भीम वर्मा कहता है आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ बहन। सिंधु के प्रदेश से मलेच्छ राज्य ध्वंस हो गया है और प्रवीर सम्राट स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और सम्राट स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि क्या कर ली है, धारण की है। गौ ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदतापूर्वक सामगान होने लगा, यानी गीत बज रहा है, आनंद मनाए जा रहे हैं। धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। तो देवसेना कहती है कि मंगलमय भगवान सब मंगल करेंगे भाई, साहस चाहिए, कोई भी वस्तु असंभव नहीं है, बस हिम्मत चाहिए भाई, सब कुछ होता है। तो भीम वर्मा कहता है उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे, मुझे अभी स्नान करना है, इसलिए मैं जाता हूँ। तो देवसेना कहती है भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिंत रहते हो, और कामों के लिए तो भीम फिर क्या करता है, हंसता हुआ चला जाता है ये सुन करके। और वहाँ जो है मुदगल का प्रवेश होता है। मुदगल आता है। मुदगल कहता है कि जो है सो कड़ाम करके यह तो अपने से नहीं हो सकता। जब कोई न मिला तो फूटी ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना कहते क्या है मुदगल। मुदगल कहता है वही सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा कहाँ है। मातृगुप्त ज्योतिषी की दुम है, अपने को कभी भी लगाता था और मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया, सांप दूंगा। एक सांप दांत पीस कर कहता है कि सांप दूंगा मैं। हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया, उसने क्यों मेरा विवाह कराया। देवसेना कहती है तो क्या बुरा किया उसने। मुदगल झक मारा, जो है सो कड़ाम करके ही है। देवसेना अरे ब्याह भी तुम्हारा होता। मुदगल कहता है न होता तो क्या इससे भी बुरा रहता। बाबा अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, परंतु यह हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा
और उसके बाद सब हंसती हैं। देवसेना कहती है, आज कौन सी तिथि है, एकादशी तो नहीं है? मुद्गल कहता है, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे प्राण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है और उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना कहती है, अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ? तो मुद्गल कहता है, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्यकाल बीत न जाए। चलिए मैं उसे बुला लेता हूँ। उसके बाद चला जाता है और सभी का प्रस्थान होता है, सब चले जाते हैं। अब दृश्य बदलता है। दृश्य कहाँ का खुलता है? गांधार की घाटी का जो रण क्षेत्र है, रणभूमि है, उस क्षेत्र का जो है दृश्य यहाँ खुलता है। और वहाँ ध्वनि सुनाई देती है। एक और तुरही बज रही है, तो तुरही बजती है। स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश होता है। वहाँ पर स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा एक साथ सैनिकों के साथ आते हैं। बंधु वर्मा कहता है, वीरों, तुम्हारी विश्व विजयनी वीर गाथा सूर सुंदरियों की बीड़ा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असम साहसी आर्य सैनिक तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हुणों को बता दिया कि रण विद्या केवल नृशंसता नहीं, जिनके आतंक से आज विश्वविख्यात रोम साम्राज्य पदाक्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। समझ लो, आज के युद्ध के प्रत्यावर्तन नहीं, जिसे लौटाना हो अभी से लौट जाओ। तो यहाँ जो है वीर सैनिकों का क्या करते हैं, साहस उत्साह बढ़ाते हैं, उनका उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन? बंधु वर्मा। तो उसी में सैनिक कहता है कि आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलिधिकृत को भी नहीं है। हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं आए। तो उसी में सैनिक कोई कहता है कि इतना हम लोगों का जो है अपमान न करिए। उसी में किसी को थोड़ा जो है वो लगा कि ज़्यादा जो है ये प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो कोई बोल रहा है उसमें कि सैनिक कोई बोल रहा है कि आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलिधिकृत को भी नहीं है, यानी आपको भी नहीं है। बंधु वर्मा इस समय जो है महाबलिधिकृत बन गए हैं। तो कह रहे हैं कि महाबलिधिकृत को भी नहीं है, हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं आए। तो स्कंदगुप्त कहता है, साधु, तुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक कहते हैं, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। और इस बात पर जो है सब सैनिक जो है स्कंदगुप्त का जयकारा लगाते हैं। तभी जो है एक चर का प्रवेश होता है। चर कहता है कि परम भट्टारक की जय हो। अब यहाँ भट्टारक जो है ये राजा के लिए आया, स्कंदगुप्त के लिए आया है। किसी सम्मानित व्यक्ति, राजा या मंत्री जो खूब बड़ा हो, तो उसके सम्मान में भट्टारक शब्द का, जैसे माननीय आप कहते हैं ना, तो उस टाइप से ये शब्द है, एक सम्मान देने वाला शब्द है भट्टारक। तो कहता है कि परम भट्टारक की जय हो। तो स्कंदगुप्त कहता है कि क्या समाचार है? चर कहता है, देव, हुण शीघ्र ही नदी के पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह रहा है कि हुण जो है वो शीघ्र ही नदी के पार हो जाएंगे, पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा करें, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो स्वयं आक्रमण करेंगे। अगर यदि हम लोग आक्रमण नहीं किए तो वो स्वयं आक्रमण करेंगे। तो बंधु वर्मा कहता है कि और कुंभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है, और कुंभा के रण क्षेत्र का, वहाँ की रणभूमि का क्या समाचार है? तो चर कहता है कि मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूँगा, मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि मगध की सेना पर विश्वास करिए। भट्टारक की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है, क्योंकि भट्टारक की दृष्टि में अभी भी पिशाच राक्षसों वाली मंत्रणा चल रही है। खिंगल के दूत भी आ रहे हैं, चक्रपालित उस कूट चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। तो स्कंदगुप्त कहता है कि बंधु वर्मा, तुम कुंभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। तो बंधु वर्मा कहता है कि राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना
मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा। तो वो कहता है कि उधर मगध की सेना है और उस पर अधिकार रखने ला मेरी क्षमता के से बाहर की बात है। मैं मगध की सेना पर अधिकार नहीं रख पाऊंगा। और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक सैनिक नासिर सेना से न हटेगा। तो स्कंदगुप्त कहता है कि बंधु वर्मा, यह यश मुझसे मत छीन लो। बंधु वर्मा कहता है, परंतु सबके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं। यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं है। और बंधु वर्मा मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र तोड़ने में नहीं है। कह रहा है कि बंधु वर्मा जो है मरने मारना जानता है, षड्यंत्र तोड़ना नहीं जानता कि कैसे षड्यंत्र जो रचा गया है उसको कैसे तोड़ा जाए, वो उसकी बस की बात नहीं है। आपके रहने से 100 बंधु वर्मा उत्पन्न होंगे। यदि आप रहेंगे तो हमारे जैसे 100 बंधु वर्मा उत्पन्न हो जाएंगे। आप शीघ्रता कीजिए, आप वहीं चले जाइए। वो कह रहा है कि मुझे मरने दीजिए। तो स्कंदगुप्त कहता है कि नहीं, ये यश मुझसे मत छीनो, मुझे मरने दो। तो बंधु वर्मा कहता है कि नहीं नहीं, मैं मारने और मरने में बहुत पटु हूँ, मतलब इसको मैं जानता हूँ, ये कैसे मरा जाता है और कैसे मारा जाता है, ये मुझको आता है। लेकिन षड्यंत्र जो रचा गया है उसको कैसे तोड़ा जाता है, ये मुझे नहीं आता। तो कृपा करके आप वहाँ जाइए। तो स्कंदगुप्त कहता है कि बंधु वर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधु वर्मा कहता है, शीघ्रता कीजिए, समय न गवाइए। यहाँ हुड़ों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है। यहाँ हुड़ आएंगे, मैं रोक लूँगा, मैं उनसे लड़ूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, उसे मैं ही करूंगा और इस कार्य को मैं ही करूंगा। महाबलिधिकृत का अधिकार मैं न छोड़ूंगा। और ये मैं जो हूँ, मैं महाबलाधिकृत हूँ और ये महाबलाधिकृत का अधिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वह नवयुवक है। आपका वहाँ पहुँचना आवश्यक है। चक्रपालित जो है, मैं मान रहा हूँ कि वीर है, लेकिन अभी नवयुवक है। चक्रपालित को मैं बता दूँ, चक्रपालित प्रणदत्त का जो है पुत्र है, जो स्कंदगुप्त का बहुत मित्र है। तो चक्रपालित को कहता है बंधु वर्मा कि चक्रपालित वीर है, ये मैं मानता हूँ, परंतु अभी वो नवयुवक है और आपका वहाँ पहुँचना इसलिए आवश्यक है। भट्टार्क पर विश्वास न कीजिए। और जो भट्टार्क मगध का जो है सेनापति, जो भट्टार्क है, उस पर विश्वास मत कीजिए। तो देखिए, पहले स्कंदगुप्त जो है मगध का राजा युवराज हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर उसकी जो सौतेली माँ है कुचक्र रचती है, षड्यंत्र रचती है। लेकिन अंत में जो है स्कंदगुप्त खुद ही दे देता है, वो जो है उनको क्षमा कर देता है, अपनी सौतेली माता को और अपने सौतेले भाई को, भट्टार्क को, सभी को माफ़ कर देता है और वहाँ का वो राजा घोषित कर देता है। लेकिन अभी भी उनको जो है बदला लेना है। स्कंदगुप्त अब जो है मालव का राजा है, वो छोड़ दिया मगध को, फिर भी जो है वो इनको मारना ही चाहते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इसीलिए बंधु वर्मा कहते हैं कि वो षड्यंत्री है और षड्यंत्र मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए आप ही जाइए और भट्टार्क पर विश्वास न कीजिए। तो स्कंदगुप्त कहता है कि मैंने समझा कि हुड़ों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा। तो बंधु वर्मा कहता है, ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर न देखेगा। सम्राट शीघ्रता कीजिए, आप जाइए। स्कंदगुप्त गले लगाते हैं उसे और मालवेश की जय बोलते हैं। और बंधु वर्मा राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। और बंधु वर्मा कहते हैं कि राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय, बंधु वर्मा नारा लगाते हैं। उसके बाद चरों के साथ जो है, जो चर आया था उसके साथ जो है स्कंदगुप्त चले जाते हैं। तभी नेपथ्य में जो है रणवाद्य, यानी कि रणवाद्य जो युद्ध में जो यंत्र बजाए जाते हैं, तो उसकी ध्वनि सुनाई देती है। शत्रु सेना आती है और हुणों की सेना से विकट युद्ध होने लगता है। हुणों का मारना, घायल होकर के भागना, बंधु वर्मा की अंतिम अवस्था, गरुड़ ध्वज टेक कर उसे चूमना इत्यादि, ये सब यहाँ पर दृश्य होता है।
उसके बाद बंधु वर्मा दम तोड़ते हुए अंतिम समय बंधु वर्मा का आता है, यानी मारा जाता है। तो बंधु वर्मा जो है दम तोड़ते हुए कहता है कि विजय, तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय। और सब बोलते हैं कि आर्य साम्राज्य की जय। और बंधु वर्मा बोलता है, भाई स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भीम और देवसेना उनकी शरण है। कहता है बंधु वर्मा कि भाई तुम लोग स्कंदगुप्त से ये कह देना कि मालव वीर जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर दी, और भीम वर्मा और देवसेना उनकी शरण है, उनकी शरण में है। सैनिक कहता है, महाराज आप क्या कहते हैं? और सब जो है शोक में डूब जाते हैं, शोक करने लगते हैं। बंधु वर्मा कहता है कि बंधुगण, यह रोने का समय नहीं है, आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है? कौन वीर है जो इस तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है? यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। अब मैं ऊपर जाकर के ऊपर से यह देखूँगा कि कौन वीर है जो जन्मभूमि में रक्षा में प्राण अपना दे देता है। तो सैनिक कहता है कि महाराज बंधु वर्मा की जय हो। गरुड़ ध्वज की छाया में बंधु वर्मा की मृत्यु होती है। दृश्य बदलता है, दृश्य आता है दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र है और चक्रपालित और स्कंदगुप्त, यानी जब स्कंदगुप्त वहाँ गया है चक्रपालित का मदद करने के लिए, तो वहाँ का दृश्य अब खुलता है। तो चक्रपालित यहाँ बंधु वर्मा मारा जाता है, लेकिन अब दृश्य जो बदल चुका है, दृश्य अब दिखा दिया है। बंधु वर्मा जब यहाँ मर गए तो अब दृश्य बदल गया। चक्रपालित का और स्कंदगुप्त का दिखा रहा है कि वो रण क्षेत्र में खड़े हैं, कुंभा के रण क्षेत्र में। तो चक्रपालित कहता है कि सम्राट, प्रताड़ना की प्रकाष्ठा 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है, और समस्त मगध की जो सेना है वो हमारी मदद नहीं कर रही है, उसी की संकेत पर वो मगध की सेना चल रही है। तो स्कंदगुप्त कहता है कि चक्र, कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा, और आज ही हम लोगों को उतरना होगा। तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भटार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं। कह रहा है कि मैं भटार्क पर विश्वास नहीं करता, जो मगध का जो सैनिक है भटार्क, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं है। लेकिन उस पर मैं पूरी तरीके से अविश्वास करूं, इसका भी अभी समय नहीं है। तो चक्रपालित कहता है कि नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए, वह देखिए आ रहा है, वह आ रहा है। भटार्क प्रवेश करता है और कहता है कि राजाधिराज की जय हो। स्कंदगुप्त कहता है, क्यों सेनापति, यह क्या हो रहा है? भटार्क कहता है, आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट, आक्रमण की प्रतीक्षा हो रही है। स्कंदगुप्त कहता है, या समय की प्रतीक्षा हो रही है। तो भटार्क कहता है कि तुम समय अवसर तो नहीं ढूंढ रहे हो? स्कंदगुप्त कहता है। तो भटार्क कहता है, सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है यह। तभी चक्रपालित कहता है कि विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता, विश्वास तो कहीं से खरीदा तो नहीं जाता। तो भटार्क कहता है, तुम अभी बालक हो। भटार्क कहता है चक्रपालित कि तुम अभी बालक हो। चक्रपालित कहता है, दुराचारी के तग्न, अभी मैं तुम्हारा कलेजा फाड़ खाता तेरा। भटार्क कहता है, सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता, तुम बहुत बोल रहे हो। और तलवार पर हाथ रखता है। भटार्क तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त कहता है, भटार्क वह बालक है, कुट मंत्रणा, वाक चतुरी वो नहीं जानता, चुप रहो चक्र। और स्कंदगुप्त कहता है कि चक्र तुम चुप रहो। चक्रपालित और भटार्क सिर नीचा कर लेते हैं। चक्रपालित और भटार्क दोनों सिर नीचा कर लेते हैं। स्कंदगुप्त कहता है, भटार्क प्रवंचना का समय नहीं है, स्मरण रखना, कृतघ्न और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भटार्क चुप रह जाता है। स्कंदगुप्त कहता है, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो? भटार्क कहता है, मेरा खड़ग साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंदगुप्त कहता है, अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिर संकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूँ। चक्र तुम दुर्ग की रक्षा करना। भटार्क कहता है, जैसी आज्ञा।
नगरहार के स्कंदहार को भी सहायता के लिए कहला दिया जा तो अच्छा हो। स्कंदगुप्त कहता है कि चर गया है कहने के लिए, तुम शीघ्र जाओ और देखो सामने शत्रु दिख पड़ती है। भटार्क का जो है प्रस्थान होता है, भटार्क चला जाता है। चक्रपालित कहता है कि तो मैं बैठा रहूं, तो मैं यहाँ बैठा रहूं। स्कंदगुप्त कहता है भविष्य अच्छा नहीं है चक्र, नगरहार के समय पर सहायता पहुँचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगरहार की ओर प्रत्यावर्तन करना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। और चर का प्रवेश हो जाता है। स्कंदगुप्त कहता है कि गंधार युद्ध का क्या समाचार है चर? तो चर कहता है विजय मिल गई, उस रण क्षेत्र में हुड़ नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधुवर्मा नहीं है, परंतु सम्राट बंधुवर्मा अब नहीं रहे। हुड़ को तो मारकर भगा दिया गया, लेकिन बंधुवर्मा भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्कंदगुप्त कहते हैं आह बंधु, तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय। और शोक मुद्रा से बैठ जाता है, और शोक की मुद्रा में वो नीचे बैठ जाता है। चक्रपालित कहता है इसका समय नहीं है सम्राट, शोक मनाने का समय नहीं है सम्राट, उठिए सेना आ रही है। इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है, इस समय यह समाचार प्रचारित नहीं करना है कि बंधुवर्मा नहीं रहे, वरना जो विरोधी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। स्कंदगुप्त कहता है उठते हुए, कहता है ठीक कहा तुमने, और भटार्क के साथ सेना का प्रवेश होता है। तभी भटार्क के साथ सेना का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त बोलता है देखो कुंभा के उस बंधु से सावधान रहना, आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुंभा के पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भटार्क, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। स्कंदगुप्त कहता है कि भटार्क, तुम्हारे विश्वास का यही एक प्रमाण है। अगर चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं तो तुम ये करो जो मैंने कहा, और यदि ऐसा कर देते हो तो तुम्हारे पर विश्वास मेरा वापस आ जाएगा। भटार्क कहता है जैसी आपकी आज्ञा, और कुछ सैनिकों के साथ वो चला जाता है। स्कंदगुप्त कहता है कि स्कंदगुप्त चक्र से कहता है कि चक्र, दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, तुम दुर्ग की रक्षा करना और प्रतीक्षा करना मेरी। हम इस छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे और तुम जो है सावधान रहना। नेपथ्य से जो है रण वाद्य क्या होता है सुनाई देता है, युद्ध की ध्वनि सुनाई देती है। देखो वह हुड़ आ रहे हैं, देखो अब हुड़ आ रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना होगा। तो चक्रपालित कहता है कि जैसी आज्ञा, और चला जाता है उन्हें रोकने के लिए। स्कंदगुप्त कहता है कि हे वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है, यह ध्यान रहे, गरुड़ ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए तो जाए। तभी मगध सेना कहता है कि राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। और सेना बढ़ती है और ऊपर से अस्त्र वर्षा होती है। अस्त्र वर्षा मतलब तीर धनुष बाण बंदूक सब चलने लगते हैं, नहीं हथियार चलने लगते हैं। और घोर युद्ध के बाद हुड़ भागते हैं और खूब घोर युद्ध होता है। अंत में हुड़ जो है भाग जाते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना, और शिखर पर जो है इनका अधिकार हो जाता है। जो नायक होता है वो ऊपर देखता हुआ बोलता है सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हुड़ सेना कुंभा के उस पार उतर जाना चाहती है। यहाँ से जो सेना भागी है वह सेना जो है अब कुंभा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंदगुप्त कहते हैं क्या कहा? नायक कहता है कुछ मगध सेना भी वहाँ है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। कह रहे हैं कि वहाँ पर मगध सेना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मगध सेना जो है हुड़ों की स्वागत कर रही है। स्कंदगुप्त कहता है कि विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भटार्क, कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तरफ से, और हुड़ों से मिल गया, विश्वासघात किया मेरे साथ, नीच है भटार्क। तभी नायक कहता है फिर क्या आज्ञा है? नायक बोलता है स्कंदगुप्त से कि तब क्या आज्ञा है? तो स्कंदगुप्त कहता है दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए, किसी भी तरीके से दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए।
उस पार की हुड़ सेना यदि आ गई तो कृतघ्न भटार्क उन्हें मार्ग बतावेगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा, अभी कुभा पार होने की संभावना है। नायक तुम्हारी बजाता है, नायक तुरही बजाता है और सैनिक जो है फिर इकट्ठा हो जाते हैं। तो स्कंदगुप्त कहता है कि घबराहट से देखते हुए कहता है, शीघ्रता करो, शीघ्रता, तेजी से, जल्दी करो। तो नायक कहता है क्या? स्कंदगुप्त कहता है कि नीचे भटार्क ने बंद तोड़ दिया है। नीच भट्टार्क यानी भट्टार्क ने जो है बंद तोड़ दिया है और कुंभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है और कुंभा नदी में जो है जल बहुत तेज़ी से आ रहा है। जो बांध बना था वो तोड़ दिया है, अब उसमें जो है तेज़ी से जो है पानी बढ़ रहा है। चलो शीघ्र, जल्दी करो, सब उतरना चाहते हैं। कुंभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है और कुंभा में जो है अचानक जो है खूब जल बढ़ जाता है, क्योंकि भटार्क ने जो है बंद तोड़ दिया है। पानी सब भर गया आकर के, सब बहते हैं और सब बहते हुए दिखाई देते हैं। अंधकार अंधकार। और यहाँ से जो है तीसरा अंक हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चौथे अंक में देखेंगे। चौथे अंक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।